ये तो बात थी जनाब 370 जिसको लेकर सियासत हो रही थी। दोनों पहलू हमने आपके सामने रख दिए। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात लद्दाख की भी करते हैं। लद्दाख के अंदर 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी बनी और उसके बाद मरकजी हुकूमत ने लद्दाख के अंदर नए तरक्याती मंसूबों को शुरू करने के लिए साई की। फिर कुछ मामले अटके, बीच में मरकज और लद्दाख की लीडरशिप के बीच तातुल रहा, बातचीत का सिलसिला भी चला। इस बीच सरमायाकारी का मामला भी सामने आया है ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके। लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर जहां आपको याद होगा कि पहले ही ले से आवाज उठी थी कि गैर रियासती लोगों को सरमायाकारी की इजाजत नहीं होगी, वहीं पर कल एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है और इस इजलास के अंदर ट्रैवल एंड टूर अलायंस के साथ वाबस्ता ऑर्गेनाइजेशंस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि वो गैर रियासती सरमायाकारी को बर्दाश्त लद्दाख के अंदर नहीं करेंगे। यानी होटल बनाना है, सड़क बनानी है, यूनिवर्सिटी बनाना है, कॉलेज बनाना है, तो ये लद्दाख के लोग बनाएंगे। बाहर से कोई भी ठेकेदार नहीं आएगा, बाहर से कोई भी सरमायाकार नहीं आएगा, बाहर से कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए लद्दाख के अंदर नहीं आएगा। और ये इन्होंने कहा कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी तहरीक शुरू की गई है कि सरकार के साथ ताउन नहीं करना है। नॉन अलायंस मूवमेंट चलाने की बात कही गई है। और ये जो बात सामने आई है, ये कहा गया कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी हुई है, उसी तरीके से लद्दाख के अंदर सरमायाकारी कराने का मंसूबा है, जो सरमायाकारी किसी भी कीमत पर लद्दाख की आवाम को मंजूर नहीं है। टूर और ट्रैवल अलायंस से वाबस्ता पार्टनर्स का मानना है कि इससे तबाही लद्दाख के अंदर मच सकती है, इसलिए लद्दाख के लोगों को ही मौका दिया जाए, वो अज खुद करे। 15 जुलाई की डेडलाइन उन्होंने तमाम लोगों को दे दी है कि अगर किसी का कोई अलायंस है, किसी का कोई पार्टनरशिप है, किसी की कोई डीड है, उसे वो खत्म करे, क्योंकि वो इसको लद्दाख के अंदर चलने नहीं देंगे। यानी रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है लद्दाख की यूनाइटेड लीडरशिप की तरफ से, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है या ट्रेड यूनियन लीडरशिप है। लीडरशिप ने रिट को चैलेंज किया है लद्दाख के अंदर। सीधे हम लद्दाख चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ तो ज्वाइन करेंगे जी, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि आखिर लद्दाख के अंदर फिर तरक्याती मंसूबों किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचेंगे। लद्दाख का जो ट्रेड यूनियन का सिस्टम है, वो उन्होंने सरमायाकारी पर सवाल उठाया है और लद्दाख की पॉलिटिकल जॉइंट लीडरशिप ने भी पहले इस बात की वजाहत कर दी थी। तो अब किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा? 15 जुलाई तक का समय दिया गया है वक्त। मोहम्मद इसाक इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो खबर आ रही है कि ट्रैवल एंड ट्रेड अलायंस ने बाज़ाब्ता तौर पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने का फैसला लिया है और जो सरमायाकारी है, गैर रियासी सरमायाकारी, यानी लद्दाख के बाहर के लोग जो सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लद्दाख के अंदर, उस पर मुकम्मल पाबंदी की मांग की है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ले से इस तरीके की आवाज आई थी। कल करगिल के अंदर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्या कुछ ये पूरी खबर है, जरा बताइएगा। जी गौर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेह के अंदर हुई है। लेह में जो अल्ताहा लद्दाख ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे पहले जो एक सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि एक फाइनल अल्टीमेटम उन लोगों के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट है लद्दाख में, जो बाहर से हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज हैं जो बाहर से, उनको एक फाइनल अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से इससे पहले रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अल्टीमेटम दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों की भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के जितने भी लद्दाख से बाहर के जितने भी इन्वेस्टमेंट है लद्दाख के अंदर या पार्टनरशिप्स हैं, तो उनको जो है इन्वेस्टमेंट से बाहर जाने की बात की गई थी और लद्दाख में जो है उनकी इन्वेस्टमेंट को और उनके जो डीलरशिप पार्टनरशिप को खत्म करने की जो है मांग की थी, खासकर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। उसी के चलते अब अल्ता की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द वो जितने भी बाहर के इन्वेस्टमेंट है लद्दाख के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट जो है वो लीज आउट करें, खत्म करें, जिनका लीज है और लीज खत्म करें, जिनका पार्टनरशिप है पार्टनरशिप खत्म करें, जिनके होटल इंडस्ट्री में खासकर टूरिज्म इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, इसके पीछे बुनियादी मकसद क्या है? खत्म करिए, बुनियादी मकसद क्या है इस चीज का? जहां पे जी बुनियादी मकसद क्या है इस चीज का कि इतना बड़ा फैसला? बुनियादी मकसद अल्ता का ये कहना है कि बाकी बिजनेस अलग बात है, उनका कहना है कि जो टूरिज्म फील्ड है लद्दाख के अंदर और जो टूरिज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि लद्दाखी लोग ही बहुत अच्छे से टूरिज्म को चलाने के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बेहतर तरीके से जानते हैं और चला भी रहे हैं। इसीलिए उनका कहना है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट और बाहर का जो एस्टैब्लिशमेंट खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में न हो और बाहर की पार्टनरशिप न हो, तो ताकि आने वाले वक्त में जो लद्दाख के लोग हैं, लद्दाख के लोग ही जो है इस इंडस्ट्री में आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ये स्टेट की रिट को चैलेंज तो नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट की विल को चैलेंज तो नहीं है कि गवर्नमेंट वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है और आम लोग या पॉलिटिकल लीडर्स या ये जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं वो धमकी दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जी हम अदम एतमाद की तहरीकें चलाएंगे जी आपके खिलाफ, हम लोगों को कह रहे हैं कि 15 तारीख तक आप ये करें। तो ये एनआरकी और ये सिस्टम विद इन द सिस्टम चलाने की बात तो नहीं हो रही है कि एक तरफ से सरकार है और दूसरी तरफ से कोई और है जो अपने तरीके से सब चीजें चलाना चाह रहा है? यहाँ पे जो अल्ता का, मैं स्पेसिफिकली अल्ता को कोट करते हुए बताना चाहूंगा, अल्ता का मेन ये है कि गवर्नमेंट को लेके इनके तरफ से किसी भी तरह की बयान नहीं है। उनका कहना है कि जो बाहर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है या जिनका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पार्टनरशिप है वो खत्म किया जा सके। सवाल तो यही है ना, इन्वेस्टमेंट की बात तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लद्दाख की तरफ से सामने रखी गई थी, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपील की गई थी लोगों से कि आप आए लद्दाख और इन्वेस्ट करें यहां पर और यहां पर देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है उसी पैटर्न पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हो रहा था। तो अब यानी कहीं ना कहीं ये स्टेट इनिशिएटिव था, स्टेट इनिशिएटिव पर सवाल तो नहीं है ये? स्टेट इनिशिएटिव को लेके जिस तरह से अल्ता का कहना है कि अल्ता का तो जनरली जो प्राइवेट लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है। स्पेसिफिकली बाकी जो इन्वेस्टमेंट है बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी, स्पेसिफिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट के जो यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनकी जानिब से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं और बाहर के इन्वेस्टमेंट को, हॉस्पिटैलिटी को छोड़ के बाहर के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लद्दाख की फ्रेजाइल इकोसिस्टम को की प्रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख में आप जानते हैं मूवमेंट भी चल रहा है कि लद्दाख की लैंड, जॉब और बाकी चीजें प्रोटेक्ट किया जाए, रिजर्व किया जाए लद्दाख के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। ये तो थे जनाब मोहम्मद इसाक जो बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल खबर हमने आपके सामने रख दी, मूवमेंट चल रही है वहां पर, 15 तारीख का अल्टीमेटम भी है, सरकार की रिट अपनी जगह है, बात कहां पर आके रुकेगी वो देखने वाली बात होगी। इस बीच दिल्ली के